समीना है जो, ये इरफान को बहुत दिन से रखना ही नहीं चाह रही। बार बार कई बार कही ने भाई मुझे तलाक चाहिए, मुझे तलाक चाहिए, मुझे तलाक चाहिए। इरफान के पीछे इतना लंबा खुद का लेके भागी थी अंदर से। इरफान बेचारा भाग के बाहर गया तो मैं बोला भाई क्या हो रहा है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी भी कागज के फूलों से। मुझे मेरे फरिश्तान ने भी ना पता, मुझे कोर्ट से सरकारी गवाह बना दिया। यहाँ तक है कि यहाँ घर पे सोता भी नहीं है डर की वजह से। इरफान गेट से निकलता, अक्समीना भगा रही है उसको मारती हुई। फिर कभी गुड़गांव ओयोन में जाती है, कभी जयपुर जाती है, कभी अलवर जाती है, यहाँ नहीं रुकती है, बड़े बड़े मॉलों में जाती है। खुली अयासी कर रही है, तो खुली अयासी कर रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी पापड़ा ग्राम पंचायत थाना गोपालगढ़ में है। समीना पत्नी इरफान के घर पर यहाँ पर मौजूद हैं हम, और ये गांव वाले हमारे साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं। अब जानेंगे कि क्या विवाद था जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है। घर का विवाद जो जनता के बीच में आ गया है। आपसी मसला घर में ही सुलझा लेना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो अब पूरे उस पर आ गया है, मेवात में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ग्रामवासी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले क्या नाम है भाई अपना? मेरा महमूद है जी। महमूद जी, मैं इरफान का बड़ा भाई हूँ। इरफान के बड़े भाई हो, यानी समीना के जेठ। जेठ हो, खास जी। रियल। हाँ क्या विवाद था, क्या मसला था? सर, इनका दोनों का आपस में ही था। वो आपस में क्या था, खुल के बता दीजिए। जो ये उसने समीना बता दिया, हाँ। समीना है जो, ये इरफान को बहुत दिन से रखना ही नहीं चाह रही। बार बार कई बार कही ने भाई मुझे तलाक चाहिए, मुझे तलाक चाहिए, मुझे तलाक चाहिए। फिर इनका बैठ कर इनका केस का सोल्यूशन कर दिया, फिर रहने लगे। फिर वो महीना 2 महीना वो चले जा वहाँ। जब उस टाइम तो कह देवे कि मैं अब कहीं नहीं जाऊँगी इरफान के बगैर इजाज़त। जब वहाँ के बाद इरफान घर से चला जाए तो फिर ये दूसरे दिन तीसरे दिन फिर निकल जाए, जहाँ इसका मन करे वहाँ जावे। फिर ये फिर घूम घाम 2-2 3-3 4-4 दिन में आती है। खुली अयासी कर रही है, तो खुली अयासी कर रही है। आप लोगों ने रोका नहीं? कई बार रोका सर, बस ये कह रही थी कि अब नहीं जाऊँगी। और फिर कभी गुड़गांव ओयोन में जाती है, कभी जयपुर जाती है, कभी अलवर जाती है, यहाँ नहीं रुकती है, बड़े बड़े मॉलों में जाती है। हाँ। तो आपने लोगों ने उनको मारा पीटा? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा उनसे। अब ज़्यादा दिन से कह रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। अब थोड़ी सी कही भाई तो ऐसा काम क्यों करे, गांव में बदनामी हो रही है। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें धमकी दूंगी, मरवा दूंगी तुम्हें। ये उसका भतीजा है, भतीजा कौन है पता नहीं, गुंडा बुला रखा है। वो थार चलाता है और उसी के पास वो कट्टा रखती है, उसी में जाती खुलेआम। खुलेआम कहती है, गाँव वाँव का कोई नहीं मेरे सामने। इरफान ने एक और कहा है कि भाई मुझे वो मारती है, पीटती है, धमकी हाँ देती बिल्कुल सही बात है, मारती है। आपके सामने मारा? कई बार मारा, अब कल परसों भी मारा। उसके पास गिड़ मारी, इरफान यहाँ से भाग कर निकल गया। जब मुझे इसने बताया कि भाई ऐसे ऐसे गिड़ मारी उसने। अब मैं यहाँ देखती, वहाँ खड़ी लाठी लेकर, वो कमरा आप यहाँ दिखाएं, वहाँ खड़ी थी दरवाजे के पास। उसके पास कुत्ता था और ये जाती है, कह रही इरफान से, हरामजादा आ जा, तुझे देखूंगी मैं। जब मैंने कही ऐसे कैसे बोल रही तू, क्योंकि जाकर कमरा बंद होगी। और फिर उसने आपने पूरी रात में कमरा ना खोला। अच्छा। और जिसके वो कह रही है कि वीडियो बना के फिर आपने उसने चाकू मारा है, ये दीवार मारा सर, पता नहीं कहाँ सर मारा है, खून निकाल कर। और जब पुलिस बुलाई, जब उसके सामने करा भाई ये मुझे मारे हैं, ये इनने मारी है। फिर उन्होंने पुलिस वाले के हमने सर कैमरा चेक करें। उन्होंने कैमरा चेक करा कि मेरे वो वीडियो नहीं, जो वीडियो जब किसी ने मारी नहीं तो वीडियो है ही नहीं उसमें। और जो गिड़ इरफान के वहाँ से दी, इरफान यहाँ तक आ पहुँचा, उसके गिड़ लगी 2, वो वीडियो उसने डिलीट कर दी कैमरे से। कैमरे से एक्सेस किया? आपके परिवार पे नहीं था, इरफान पे, आप पे? नहीं, किसी के पास नहीं है। हमने उनसे कही कि मैं कैमरा दिखाओ, चेक करो इसे। और तेने वीडियो को डाल दिया, मैं उसको काट दी हूँ। नुकरी मैं ना काटी, मुझे इसकी कोड की भी नहीं पता। मैं किसको पता हो कोड की? नो कोड की यूसुफ पता हो उसकी। भैया मतलब यूसुफ पर कटवा दी तूने वो जो वीडियो, जो गिड़ मारी इसने, उन्हें यूसुफ से डिलीट करवा दी वो। अच्छा एक बात बताइए, उसने अपने यूसुफ यहाँ आता था? हाँ कई बार आता, बहुत बार आ गया। अच्छा, बहुत बार आ गया। तो आप लोगों ने मना नहीं किया? मना किया, कई बार मना किया। इस तरह का गलत नहीं, वो तो ये कहता है हमारा जो गांव है इसमें 2-3 पार्टी है, पार्टी के नाम है उनके, जैसे 10 घर, 20 घर, 30 घर। तो हमारे 30 घर हैं, एक 10 घर हैं। तो उसने मुझे खुलेआम कई बार कहा कि 10 घरों से मेरा ये भी नहीं कटेगा, कई बार कहा। और ये एक नाजिर है दुकानदार, कार जी की दुकान है, एक नाजिर है, लड़का है, उसकी कोई बात हो गई। तो उसने नाजिर से भी कहा कि जब 10 घरों पर मेरो ही ना कटो, तू कौन भला है, तू भी कुछ ही कर लेता, कुछ भी ना बिगाड़ सकता मेरो। हाँ कई बार कहिए। चलिए, ये जेठ है, ये इरफान के हक में ही बोलेगा, इरफान का भाई है। लेकिन और भी ग्रामवासी हमारे साथ मौजूद हैं।
ये भाई हैं, क्या नाम है जी? याकूब। याकूब। इरफान के समीना के क्या लगते हो? इरफान के समीना का तो देखो, वे तो मेरी नाता में चाची लगती है। इरफान चाचा लगता है, बाकी जस्ट ही मेरा मकान है सामने, 10 मीटर की दूरी पे। पड़ोसी हो? पड़ोसी हूँ, सबसे नज़दीक मैं हूँ पड़ोस में उसके। इरफान समीना पर काफ़ी सारे आरोप लगा रहे हैं, क्या सच है? इरफान का आरोप सारे सच हैं, समीना जो लगा रहे 1% भी उनमें सच्चाई नहीं है। क्या क्या है समीना का? आपने क्या देखा? आपने? मैं पूरा गांव देख रहा, मैं क्या देख पाऊँ? पूरा गांव देख रहा, उसका रात दिन का चाल चलन, आना जाना। एक बार हमारे ड्राइवर भाई इधर करना, वो इतनी बदचलन हो गई, इसको फंसा दिया केस में ड्राइवर भाई। ऐसे भी और मुझे मेरे फरिस्तान ने भी ना पता, मुझे कोर्ट से सरकारी गवाह बना दिया। और ये मेरा बहुत अच्छा यार है, मकसूद रात दिन मेरे साथ रहते, मेरे को इसके खिलाफ कोर्ट में गवाह बना दिया। मेरे को सिपाहियों ने बोला थाने में, कहा आप गवाह हो सरकारी, कोर्ट से समीना के। अरे भाई मेरे फरिस्तान ने ना पता, मेरे घर में ना कोई गांव बस्ती में इतने मेरे को लगाओ, ना मेरे से दूसरे घर में, मैं क्यों गवाही दूंगा? और मैंने क्या देखा? सरासर जो उसके मन में आते हुए करते हुए, कभी किसी का भी कोई वो नहीं किया उसने, सम्मान तो किया ही नहीं, जानती नहीं सम्मान करना तो गांव का भी। इरफान को पीटती है, मारती है? मैं खुद लाइव मौजूद था, मैंने भागता देखा था इरफान उसका आगे, गिड़ों का आगे, मैं इधर खड़ा था। और मैंने इन भाइयों को भी बुलाया, मैंने देखो ये क्या हो रहा। हमने 3-4 लोगों ने देखा भी था उस दिन भगता इरफान गेट से निकलता, अक्समीना भगा रही है उसको मारते हुए। फिर थोड़ा बहुत उसके नेचर वगैरह, कैरेक्टर वगैरह? बिल्कुल ढीला। इरफान को क्या पता, बहुत दिन पहले हमने कहा भाई तेरी औरत ऐसा करे रोक, अब वो इसके कवर से ही बाहर हो गई, रुकेगी नहीं, अब गांव पे भी नहीं रुकेगी। वो तो तलाक मांग रही, सुधा 5 पंचों से भी तलाक के लिए बोला, जिनमें पंच भी ऐसे नहीं थे, सरपंच भी था और भी जिम्मेदार लोग थे 5-7, सबसे वही बोला उन्होंने, सबसे। अब तो वे हमारे गांव की भी बदनामी करने और है कि वो तलाक तो मांग रही है, लेकिन वो घर में इसमें भी रहना चाहती है। हाँ ये तो रहेगी, वो कमजोर होगा इरफान उसके आगे, रहेगी जबरदस्ती। और जो नाम ले रही है ना, नसरू ठेकेदार हाजी नोमान, वे हाजी नोमान बेचारा अल्लाह अल्लाह वाला, इतना पाबंद जवान लड़का, अल्लाह अल्लाह वाला हाजी है, वे कर सकता है? 5-6 लोगों का नाम लिया, वे गलत, सरासर निर्दोष है। किसी का भी नाम ले दे उससे क्या है? अब वो मेरा भी ले देगी, मैं आपके सामने एक इंटरव्यू दे रहा था, मेरा भी ले देगी, वे तो मेरे खिलाफ एफआईआर कर देगी। नहीं, ये आपसी मसला था आप लोगों का घर का, इसको क्यों उछाला? गांव के लेवल से बाहर चला गया, किसी की नहीं मानी उन्होंने। सोशल मीडिया पर नहीं उछालना चाहिए था। हम चाह रहे थे नहीं उछालना था, इज्जत अपने घर में रह जाए। उसने खुद ने वीडियो बनाई, खुद ने वीडियो डाली। इन्होंने तो आज आप पत्रकार के रूप में आप आ गए और इन्होंने वीडियो बना ली, कोई अब तक इनका वीडियो नहीं। फिर इरफान की कोई गलती नहीं? नहीं, हमारी नज़र में इरफान की 1% भी गलती नहीं, 100 की 100% समीना की गलती है इसमें। कौन ऐसा पति है जिसको त्योहार के दिन भी खाना नहीं देगी पत्नी? त्योहार के दिन भी खाना नहीं है इसके लिए उसके हाथ। बकरीद, ईद बकरीद कोई भी त्योहार हो, खाना ही नहीं है उसके लिए, अपने हाथ से खाना नहीं दे सकती पति को दे सकती है ना, बाकी उसने कभी कुछ नहीं दिया। भाई उसके पास पैसा है, जब उसके पास 2-2 लाख के फोन है, हमसे मांग लेता है खर्चा के लिए भी, बीड़ी मामा के लिए तो दे दो, इसके लिए खर्चा भी नहीं देती? कुछ नहीं, ये नहीं देती होगी, जब हमसे मांग लेता है उधार बेचारा। जी एक बात बताइए मुझे, जब उसके पास पैसा है, उसने खुद का पैसा की गाड़ी खरीदी, तो गाड़ी दूसरे के नाम क्यों ली? भाई वे तो पता नहीं, वे तो पंचायत में खुला, किसके नाम है किसके नाम नहीं है, वो तो पंचायत में ही खुला, पूरे गांव के सामने खुला। अच्छा, पूरे गांव के सामने पंचायत में पता लगा था कि भाई गाड़ी उसके नाम? पंचायत पूरे गांव को पता लगा, गाड़ी को ले गई। अब उसको पता नहीं कहाँ ले गई। गाड़ी चलाना आती है उस पे शायद आती है गाड़ी चलाना, मेरे दिमाग से कहीं तक, और उसका भतीजा चला रहा ड्राइवर, तो उसको देखिए इनका आरोप है कि भाई सरासर इरफान की कोई गलती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गलती है समीना की। और भी भाई हैं, हाँ और भी ये भाई हैं, इनका ये बता रहे थे, ये ड्राइवर भाई हैं और बड़े सम्मान करते हैं। हमारे जितने भी ड्राइवर भाई हमें मिलते हैं कहीं पर भी, मैं उनके लिए वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इतना मान सम्मान के लिए, जब भी दुआ सलाम करते हैं, मान सम्मान करते हैं, चाय पानी पिलाते हैं और अच्छा बोलते हैं ड्राइवर, क्योंकि ऑल इंडिया घूमते हैं ना, वो सारी दुनिया को देखते हैं। लेकिन एक भाई ने एक बार ना बताया, ये कहा है कि मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता, मेवाती में बोलते हैं, और मुझे इसके खिलाफ गवाह बना दिया, कोर्ट से गवाह बना दिया। इतना करैक्टर ढीला है उसका। मकसूद ने मारा। अरे भाई मेरा कुछ भी पता नहीं, मेरे को गवाह बना के ला रही है। अब ये बंदा कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, मेरा दोस्त है, दोस्त के खिलाफ दोस्त को खड़ा करना यानी दुश्मन बनाना, वो वाकई में बहुत चालाक है। क्या नाम है भाई साहब? सर जी मेरा जनसेवा ड्राइवर पार्टी से मैं
मीडिया इंचार्ज मकसूद खान। मकसूद खान। और सर जी, सबसे पहले तो मैं DTV न्यूज़ का दिल से धन्यवाद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद। और जितने भी DTV न्यूज़ से आपके दोस्त, आपके दर्शक जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं दिल से धन्यवाद सल्यूट करना चाहता हूं, जो DTV न्यूज़ को सपोर्ट करते हैं। और आगे भी मैं यही आग्रह करता हूं सभी दोस्तों से कि जितना भी हो सके DTV न्यूज़ को हक सच के लिए आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी भी कागज के फूलों से। बिल्कुल। तो दोस्तों देखो, मेरा जो मानना है, मेरा जो पूरा गांव क्या पूरा देश इस खबर को देख रहा है, तो साथियों हमारे DTV न्यूज़ वाले होनर ने भी इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लिया है। अब जो कमेंट पड़े हैं फर्स्ट की वीडियो से, और दूसरी वीडियो भी जो वहाँ गांव में जाकर डाली है समीना ने, तो उसमें भी बहुत सारे हमारे दर्शकों ने, हमारे भाइयों ने, दोस्तों ने जो हमसे भी जुड़े हुए हैं, DTV न्यूज़ से बहुत सारे चैनलों से जुड़े हुए हैं, सब ने उसके कमेंट पढ़े हैं। उसमें 1% साथियों समीना की सचोटी नहीं देखी होगी किसी भी भाई ने। तो मैं तो यही कहूँगा दोस्तों, बिल्कुल भी गलत अफवाह को ना बढ़ावा दो और उसको दबाने का कोशिश करो, और जो किसी का विवाद हो रहा है उसको समाप्त करवाने की कोशिश करो, जैसे कि हमारे DTV न्यूज़ वाले यहाँ चल कर आए हैं। मैं इसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर, इसमें यही सच्चाई है, उसका थोड़ा करैक्टर ढीला है, और वो नहीं, इरफान का ही क्या, वो किसी भी अपने एक गांव का बुजुर्ग को ला के खड़ा कर दो, उसको भी शर्म है लिहाज नहीं कर पाएगी वो लेडी। और एक सच्चाई और बताऊंगा सर जी, आपको केस लगाया था उसी के बारे में बताऊंगा सर मैं आपको। बच्चों की लड़ाई हो रही थी मेरे घर पे। यहाँ से 15 खेत दूर है मेरा घर, वहाँ मोड़ पे जहाँ से आप मुड़ गए हो, यहाँ नहीं है, उस मोड़ पे बच्चों का झगड़ा हो रहा था। इसकी बहन एक बड़ी, मेरे खास ताऊ के लड़के के घर में, समीना की बड़ी बहन, तो उसके बच्चों का और मेरे बच्चों का वहाँ पे झगड़ा हो रहा था। तो झगड़ा बच्चों का हो रहा था, तो हम वहाँ से जब चल के आए, वहाँ दुकान भी है स्टैंड पे, वहाँ से जब हम वहाँ चल के आए तो हमने वहाँ देखी, पहुँच के नहीं, वहाँ समीना खड़ी है। तो वहाँ पहुँचे तो हमने देखा, तो मैंने कहा यार इसका तो कोई मकसद ही नहीं था, ये तो हमारा परिवार का मामला है ना। हाँ, इसकी बहन है बेशक, लेकिन हम अपने बच्चों को मारें या गुथें या छुड़ाएं, तो वो कुछ ऐसे ही हुन अभद्रता भाषा बोल रही थी। कुल मिला के मैंने वो बच्चों पे सो हटा उठू के नहीं, और वो अलग कर दी। तो वो दूसरे दिन जाके नहीं एप्लीकेशन दिया, तो एप्लीकेशन दे के आने में सर जी ये भाई गवाह बना दिया, ये खूंटा ठोकन के पास का बना दिया, वो उठा के नहीं, वो कोर्ट केस पहुंच गया। अब उसमें अभी भी तारीख चल रही है। चलो कोर्ट तो इंसाफ करेगी, कोई बात नहीं है, वो तो हमें कोर्ट का, अपने न्यायालय का हमने बिल्कुल सम्मान करते हैं, और वो न्याय करेगी। आप पे जो आरोप लगाए थे वो सही थे या गलत थे? वो बिल्कुल गलत है सर जी। क्या आरोप लगाए थे ये बताइए। वो कौन सा लड़ाई झगड़े का? हाँ, लड़ाई झगड़े का, वो हाँ 354 का केस बनाया था। हाँ उसने। हाँ, तो समीना का जो यहाँ जो जैसा सोशल मीडिया पर चल रही है समीना कि इरफान ऐसा करता है मेरे साथ, ऐसा करता, कि सच है? नहीं, बिल्कुल गलत है। सच्चाई तो ये है, मैं ही यहाँ मौके पे मौजूद था, हमें ये भी पता नहीं था इरफान घरे आया या नहीं आया। जो सच्चाई है, इरफान अपने घरे आया, ये हमारा दादा बैठा है, उसका पापा है, आप पूछ सकते हो। तो वो जैसे घर आया रात में, तो उसको डर रहता है। सच्चाई तो ये है कि रात में उसको डर रहता है। जब वो दिन में आया, यहाँ दिन में आया, तो उसके ऊपर मतलब है कोई पत्थर टोड़ा लेके भागी या थप्पड़ दौड़। उसका कैरेक्टर कैसा है? बिल्कुल ही सर, बिल्कुल गलत है। मैं तो ये कहूँगा ये सही नहीं है बिल्कुल भी। कैरेक्टर की बात पूछो तो बिल्कुल। तो देखिए, ये ग्रामीणों का कहना है, अभी लेंगे। क्या नाम है भाई? वाजिद है मेरा नाम। सुना घोड़ी ठीक ठाक बना रही है। क्या काम करते हो? कुछ नहीं सर, अपना ऐसे ही खेती बाड़ी भी है, ट्रक ड्राइविंग में भी है। ट्रक ड्राइवर। ये एक आर्मी है, सपना तो आर्मी का था, लेकिन क्या करें सर। नहीं, वो भी एक आर्मी है भाई। देश का जो आर्थिक जो व्यवस्था है ना, जो आर्थिक, उसमें अहम योगदान होता है ड्राइवर का। जी सर। एक फौजी है ड्राइवर भी। जी। अच्छा, एक बात बताइए, ये विवाद चल रहा है आपसी मैटर का, पति पत्नी का, समीना का और इरफान का, ये क्या मसला है? क्या समीना गलत है या इरफान गलत है? जनाब मैटर तो ये काफी दिन से चल रहा है इन लोगों के बीच में। हाँ। ये समीना है जो इरफान की वाइफ है, और मैं भी यहीं के रहने वाला हूँ। मेरा सामने ही घर है, सब कुछ देखता है इधर जो भी होता है। तो इन दोनों का मैटर काफ़ी दिन से चल रहा है। इरफान बेचारा टैक्सी ड्राइवर है,
और ये टैक्सी वगैरह चलाता है, घर पे आता है। घर पे आने के बाद में इसके लिए ऐसे मतलब कलेश रहता है पूरा, नहीं खाना मिलना, नहीं बोलना। अब आप बताओ, बंदा 2 महीने में बाहर से आता है घर पे, और घर पे आने के बाद वाइफ उसको खाना भी नहीं देती, बोलती भी नहीं है, तो बंदा कहाँ जाएगा। तो फिर बेचारा ऐसे ही चल रहा है काफ़ी दिन से। तो काफ़ी दिन से ऐसे चलते चलते अभी यहाँ तक आ गया ये बेचारा ऐसे परेशान है। कभी चला जाता है, कभी आ जाता है, कभी गांव में उसके घर चला जाता है। बट यहाँ तक है कि यहाँ घर पे सोता भी नहीं है डर की वजह से। हाँ, ये बेचारा घर में, इसका फादर का मकान है वहाँ पे, बुढ़े के पास रहता है गाँव में। ये थोड़ा गांव से बाहर है, तो ये गांव से बाहर आ गया। ये डर के मारे नाइट में या नहीं सोता है, कभी मेरे को मार डाले या कुछ भी कर दे, वो उसका एक डर है, चाहे वो करे या नहीं करे। तो बट वो गांव में रहता है। तो ये बेचारा रोक लगाता है इसके ऊपर कि तुम मत जाओ, आप ऐसे मत जाओ, कहीं भी मत जाओ। तो औरत देखो साहब, तो ये जो इरफान है बेचारा, ये डर जाता है इससे। अच्छा, एक बात बताइए, इरफान को मारती है क्या? हाँ, कई बार मैंने भी सुना है। एक बार मैं इधर से बाइक लेके आ रहा था, सुबह का टाइम था, तो इरफान के पीछे इतना लंबा खुद का लेके भागी थी अंदर से। इरफान बेचारा भाग के बाहर गया, तो मैं बोला भाई क्या हो रहा है, तो इरफान बोला कुछ नहीं यार। देखो अपनी घर की बात छुपा रहा था। तो वो यहाँ से जो समीना उसकी वाइफ है, वो बोलती है मादरचोद अंदर आओ, आपका पैर तोड़ती हूँ मैं। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत गलत है। ऐसा पढ़ी लिखी है क्या वो? हाँ, पढ़ी लिखी है, शिक्षित है वो, पूरी हर चीज़ की नॉलेज है उसको। आजकल का जो कल्चर है, पूरी नॉलेज है उसको। फिर ऐसी शिक्षित का क्या कहना जो अपना घर ही ना बसाए। और फुल। अच्छा, उसके कैरेक्टर के बारे में बताइए, उसका व्यवहार, रख रखाव। देखो, व्यवहार तो उसका ऐसा है कि वो कैरेक्टर तो ढीला ही है उसका। अच्छा। हाँ, उसका एक लड़का है यहीं गाँव का ही, उसके साथ में। और इरफान को तभी तो मारती भगाती जब यहाँ पे उसको दिक्कत होती है। इरफान यहाँ रहता है तो ये दिक्कत है ना उसको, तो इरफान की वजह से उसको ये दिक्कत होती है यहाँ पे। तो चलिए, इनका कहना है कि उसका कैरेक्टर ढीला है। इसके घर के बारे में हम आपको दिखाते थे। ये उसका घर मकान है जिसमें वो अकेली रहती थी 4 बच्चों के साथ। इरफान यहाँ पर नहीं रहता था। और ये मकान आप देखिएगा, बड़ा आलीशान मकान उसने बनाया है। इरफान की जगह है, लेकिन पैसे समीना के बताए जा रहे हैं। अब पैसे समीना के पास कहाँ से आए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये ताला लगा हुआ है जो आप देख रहे हैं, भाई ताला दिखाओ। ये ताला लगा हुआ है, और ये ताला समीना खुद लगा कर गई है। जो समीना का सामान है वो इस रूम में है, और जो रूम खाली है वो ये रूम है। यहाँ पर देखिए, ये रूम यहाँ पर ये खाली है। ये संदूक रखी हुई है, मशीन है, और से सिंगल आप देख सकते हैं। ये रूम खाली है, उसमें पूरा सामान है, और लेकिन वो लॉक लगा हुआ है, उसमें वो बंद है। अब ये लॉक इरफान बता रहा है कि ये लॉक खुद समीना खुद लगाकर गई है। इरफान कहाँ है? इरफान से भी पूछेंगे कि इसकी चाबी कहाँ है। अब इसी फ्लोर पर एक और मकान है, यानी 2 रूम और हैं, और फिर बरामदे वगैरह। अच्छा, हाँ, ये इरफान का भाई है। चाबी उसी के पास में। ये तो जब भी जहाँ भी जाती है, अलूर जाती है, दिल्ली जाती है, कभी जम्मू कश्मीर जाती है, कभी आगरा जाती है, तो लॉक करके ही जाती है हमेशा। अब के तो गेट को बाहर के ताला नहीं लगा गई, जान क्या समझ में आई, या हर बार गेट का ताला लगा के जाती है। वो बेचारा हमारे पास सोता है कि मेरा बड़ा भाई रहता है पड़ोस में, उसके पास सोता है। कभी वो तो सोता भी नहीं यहाँ पे। देखिए, अच्छी खासी मौज थी। डाइनिंग टेबल है इधर, वीआईपी रहन सहन है, अच्छा है, मतलब सारा कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। आप देख रहे हैं, जो एक ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए वो अच्छा घर मकान है, खाना पीना है, रहन सहन है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कमी है, करैक्टर ढीला है। सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि उसका करैक्टर ढीला है। ये आरोप लगा रहे हैं। अब आपका क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, जब आपसी मसला हो पति पत्नी का, तो उस मसले को घर पर ही सुलझा लेना चाहिए था। लेकिन वो सोशल मीडिया पर आ गया, वो थाने तक पहुंच गया, और वो अब उसकी चर्चाएं चल रही हैं चारों तरफ, तो उसका बयान हो रहा है मीडिया पर। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि भाई हम उसके पक्ष कर जाकर, इरफान के पास जाकर उसका बयान लें और उसकी बात आप तक पहुंचाएं। लेकिन मेरी अपील है कि आप इस मुद्दे को ज़्यादा ना उठाएं, इसको यहीं शांत कर लें। इरफान भाई, आप समझौता कर लेंगे, ठीक है, इंसान से गलतियां होती है, रहती हैं, अगर वो सुधर जाए। अल्लाह ने भी कहा है
इंसान से गलतियां होती हैं, इंसान एक गलती का पुतला है, और उससे अगर गलती हो जाए वो माफ़ी साफ़ी मांगे, वो सुधरे तो आप ऑप्शन है ना। ठीक है जी, करेंगे, लेकिन जैसे हमारे हिसाब से रहेगी तो बिल्कुल। हम चाहेंगे जैसे जिस तरह रहेगी उस रहेगी। हिसाब से। देखिए इनका कहना है कि अगर वो अपनी गलती मानती है तो मैं रखने के लिए तैयार हूँ, वो तौबा करती है तो मैं रखने के लिए तैयार हूँ, और मेरी जितनी कमाई होती है उसमें ही सब्र करना पड़ेगा, उसमें ही घर चलाना पड़ेगा। ये अच्छी बात है इरफान की। लेकिन आपका क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इरफान ने काफ़ी सारे आरोप लगाए हैं, या सच हैं या गलत हैं, आप भी बताइएगा आपको क्या लगता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़।